Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study merits or advantages of a company. तो हमारा जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपनी, आखिर उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं या क्या मेरिट्स हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले जैसे मेरिट है इसकी कि लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, जितने कि उन्होंने शेयर परचेज किए हैं वो केवल उतने ही रुपए देने के लिए लायबल होते हैं। तो ये सबसे बेस्ट फीचर है इसका, सबसे बेस्ट मेरिट है इसका कि द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टिल द एक्सटेंट ऑफ शेयर और कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर। जैसे सपोज डेट कि अगर मैंने किसी कंपनी के 1000 रुपए वाले 10 शेयर परचेज किए हैं तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देंगे तो उस कंडीशन में हमें कितना पे करना होगा, ओनली 10,000, और उससे ज़्यादा मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा। भले ही कंपनी को करोड़ों रुपए का लॉस हो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी लायबिलिटी केवल जितने के मैंने शेयर खरीदे हैं केवल वहाँ तक लिमिटेड होती है, ठीक है। तो इसलिए कंपनी के जो एक तरह से डेट्स हैं या कंपनी के जो मतलब एक तरह से कंपनी ने जिनसे बोरो कर रखा था यानी कि लेंडर्स हैं, तो कंपनी की जो लायबिलिटी हो तो वो लोग एक तरह से शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी में क्या है, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द कंपनी। द लिमिटेड लायबिलिटी अट्रैक्ट मैनी पीपल टू इन्वेस्ट देयर मनी इन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, एज इन केस ऑफ लॉस द क्रेडिटर कैन नॉट हैव क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स। सेकेंड है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं, पब्लिक कंपनी के शेयर को कभी भी खरीदा और बेचा जा सकता है, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अगर जब भी जैसे शेयर होल्डर को रिक्वायरमेंट है रुपए की और तो उस कंडीशन में वो शेयर्स बेच देगा और बिना किसी कंपनी के अप्रूवल के या किसी भी के अप्रूवल के, ठीक है। और आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन ट्रेडिंग होने लगी है, अभी आप खरीदो थोड़ी देर बाद बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू एग्जिस्टेंस। कंटिन्यू एग्जिस्टेंस का मतलब है कि मेंबर्स के आने जाने से, मेंबर्स की डेथ होने से, मेंबर के इंसॉल्वेंट होने से कंपनी की लाइफ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस एंजॉय परपेचुअल सक्सेशन एट इट हैज सेपरेट एग्जिस्टेंस। इट इज फॉर्म बाय द लॉ एंड कैन एंड बाय लीगल प्रोसीजर ऑफ बाइंडिंग अप ओनली, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की। तो कंपनी जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि अपनी सेविंग को कंपनी री इन्वेस्ट कर देती है, उसको और ज़्यादा एक्सटेंशन कर सकती है, ठीक है, और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स में लगा सकती है। तो इन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस देयर इज मोर स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। द कंपनी हैज़ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड देयर रेट ऑफ प्रॉफिट इज ऑल्सो हाई, so they can easily use the large amount of accrued or retained profit for expansion and growth. Clear? Next point है efficient management. Actually कंपनी की अर्निंग अच्छी होती है, कंपनी का प्रॉफिट होता है, तो कंपनी ईजिली प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट लाइक CA, CS, MBA या BTech होल्डर। तो इन लोगों को आसानी से हायर कर सकते हैं क्योंकि इनकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा होती है, प्रॉफिट भी अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। एक्चुअली कंपनी की जो कैपिटल होती है, कंपनी की कैपिटल शेयर्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। और जैसे अगर किसी कंपनी की कैपिटल सपोर्ट डेट यानी कि 1 लाख है, तो 1 लाख को अगर जैसे आप मतलब हजार रुपए के शेयर्स में उसको डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में किसी को भी जितने इन्वेस्ट करने होंगे वो उतने एक तरह से उतने के शेयर परचेज कर लेगा। तो इस तरीके से कैपिटल कलेक्ट करने में आसानी रहती है। तो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज दैट इट कैन कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय इशूइंग ऑफ शेयर टू जनरल पब्लिक। द पीपल हैविंग स्मॉल सेविंग कैन ऑल्सो बाय द शेयर्स ऑफ कंपनी बिकॉज द वैल्यू ऑफ शेयर इज वेरी स्मॉल। Apart from share capital, the company can collect funds by raising loan from financial institution and by issue of debentures and other securities.